दिल्ली के मानसरोवर पार्क की इस शादी में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, आसमान में उड़ते नोट देखकर सबके चेहरे चमक रहे थे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यहीं से एक 14 साल के बच्चे की लाश उठेगी। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ खून, एक तरफ ढोल की आवाज, दूसरी तरफ गोली की गूंज, और बीच में फंसा एक नाम, साहिल, और एक यूनिफॉर्म वाला आदमी, CISF का हेड कांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी। ये कहानी सिर्फ एक गोली की नहीं, ये कहानी है घमंड, गरीबी और एक मजलूम बच्चे के टूट चुके सपने की। साहिल का घर, उसकी दुनिया। सोचिए 14 साल की उम्र। ज्यादातर बच्चे इस उम्र में स्कूल के बैग, गेम्स, दोस्तों के साथ मस्ती और सपनों के बारे में सोचते हैं। लेकिन साहिल की दुनिया बिल्कुल अलग थी। एक छोटी सी झुग्गी, तंग गली, बीमार और ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड बाप जिसको अपने पैर भी ठीक से महसूस नहीं होते, माँ जिसके चेहरे पर हमेशा एक ही सवाल लिखा होता था, आज रात का खाना कैसे आएगा। इस सब के बीच सिर्फ 14 साल का साहिल रोज सुबह उठकर किराने की दुकान पर 10-11 घंटे तक काम करता ताकि घर में गैस जल सके, दवाई आ सके, छोटे बहन भाई भूखे न सोए। ये बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं, मजदूरी का बोझ पहनता था। उस रात भी साहिल ने शायद सोचा होगा, आज थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, थक गया हूँ। घर लौटते वक्त उसने एक शादी का जुलूस देखा, बंद बाजा, बारात, लाइट, म्यूजिक, डांस और सबसे इंपॉर्टेंट, उड़ते हुए नोट। गरीब बच्चे की आंखों में नोट देखकर हमेशा दो चीजें आती हैं, पहली उम्मीद, दूसरी हिम्मत। साहिल भी भीड़ के साथ आगे बढ़ा। जहां लोग मजाक मस्ती में हवा में पैसे उड़ा रहे थे, वो भी 2-4 नोट पकड़ने की कोशिश करता है। हो सकता है उसके दिमाग में यही चल रहा हो, इन पैसे से आज घर में कुछ एक्स्ट्रा ले जाऊंगा, माँ के लिए दूध, छोटे भाई के लिए बिस्किट। लेकिन जश्न के बीच किसी को उसकी मजबूरी नहीं दिख रही थी। सिर्फ एक गरीब बच्चा दिख रहा था जो हमारी शादी में घुस आया। यही एंट्री होती रहे CISF हेड कांस्टेबल मदन गोपाल तिवारी की। यूनिफॉर्म वाला आदमी, सरकारी नौकरी, ट्रेनिंग, बंदूक। शादी किसी अपने की थी तो थोड़ा नशा, थोड़ा पावर का एहसास, दोनों साथ में। उसने साहिल को नोट उठाते देखा। शायद उसके दिमाग में यही आया होगा, ये कौन सा छोटा चोर आ गया। पहले धक्का, फिर डांट, फिर थप्पड़, फिर लाठ। 14 साल का पतला दुखला सा बच्चा जिसका पूरा वजन शायद उस आदमी के एक हाथ से कम हो, वो जमीन पर गिर गया। लोग देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ चुप थे। और फिर वो पाल आया जो साहिल के लिए आखिरी पल बन गया। गुस्से, ईगो और नशा में डूबा हुआ मदन गोपाल तिवारी ने बंदूक निकाली। साहिल ने शायद आंखों में डर लेकर ऊपर देखा होगा, लेकिन उसकी आंखों की वो आखिरी तस्वीर सिर्फ उस आदमी को या खुदा को ही पता है। अगला सेकंड, एक जोर की आवाज, गोली सीधा उसके सिर में जा लगी। जहां अभी तक ढोल बज रहा था, वहां अब सिर्फ चीखें थी। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, सब कुछ बहुत तेज हुआ, लेकिन मौत उससे भी तेज थी। डॉक्टर्स ने कहा, ब्रॉड डेड। जिस बच्चे ने रोज घर का बोझ उठाया, आज उसकी लाश का बोझ उठाकर उसके अपने माँ बाप को जाना पड़ा। सोचिए उस माँ का हाल जिसे बताया गया, आपका बेटा शादी में गोली का शिकार हो गया। ये कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई डाकू नहीं था। ये वो बच्चा था जो दिन भर दूसरों की दुकान संभालता था। रात को जुग्गी में लौटकर माँ के हाथ का सूखा रोटी खाकर सो जाता था। लेकिन सिस्टम ने उसको कैसे ट्रीट किया? कुछ लोग बोले गेट क्रैशर, कुछ लोग बोले नोट लूटने आया था। किसी ने ये नहीं कहा अपने भूखे घर के लिए 2 रुपए और 2 निवाले के लिए आया था। हाँ, सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक आदमी पर नहीं, पूरे सोच पर है। जब किसी के हाथ में बंदूक और यूनिफॉर्म आ जाती है, क्या उसका गुस्सा, उसका ईगो भी लीगल हो जाता है? क्या एक ट्रेन्ड ऑफिसर का गुस्सा एक 14 साल के बच्चे का सर उड़ा देने का लाइसेंस बन सकता है? आज साहिल मर गया, कल कोई और होगा। कब तक? जब तक हम सिर्फ चलो ये भी एक इंसिडेंट था कहकर आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हमारे समाज ने गरीब को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, काम का आदमी, भीख मांगने वाला या फिर चोर। किसी ने सोचा ही नहीं कि तीसरा एंगल भी होता है, मजबूर लेकिन ईमानदार। साहिल उसी तीसरी कैटेगरी का बच्चा था। अब सवाल आपसे है, अगर आप उस शादी में होते और आपके सामने कोई यूनिफॉर्म वाला आदमी एक 14 साल के बच्चे को पहले पीटता, फिर उसके सर में गोली मार देता, क्या आप चुप रहते? क्या आप बस वीडियो बनाकर रील अपलोड करते या उस वक्त आवाज उठाते? कमेंट में लिखिए। आपके हिसाब से मदन गोपाल तिवारी को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या यूनिफॉर्म पहने वाले लोगों को आम आदमी से ज्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए या ज्यादा पावर मिलनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि साहिल के साथ नाइंसाफी हुई,
अगर आपको लगता है कि एक मजलूम बच्चे की जान की कीमत भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी किसी अमीर के बेटे की, तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कभी कभी आवाज उठाने का मतलब सिर्फ सिस्टम से लड़ना नहीं, खुद को इंसान साबित करना भी होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहकर खत्म करूंगा, आज साहिल गया है, कल कोई और हो सकता है। इंसानियत को बचाने का एक ही तरीका है, बंदूक से पहले दिल को ट्रेन कीजिए, यूनिफॉर्म से पहले जमीर को जगाइए। बच्चों को उधर पैसे वैसे उनकी जेब से निकाल लेते, कितना लूटा है, कितना लूटा सब दिखाओ। क्या है तुम मार रहे हो मेरे को? तुझने में उसने निकाला, कोक करी, सीधा मार दी। जब बारात चल रहा था बस खड़े होकर देखने लग गए हैं। अब पैसे लुटाए लूटा नहीं लूटा हम नहीं कह नहीं सकते हैं। अब उसका नाम नहीं ठिकाने पूछा है, बस सीधा बंदूक लगा तान दिया उसके ऊपर, गोली तान के दिमाग पर लगा के सीधा कनपटे के पार मारी है। वो नशे में था, उसने जो भी करा नशे वो ड्रिंक कर रखी थी उसने। और आप कह रहे कि बाकी बारातियों ने भी उन्हें रोका नहीं, जैसे वो मारपीट कर रहे थे? नहीं रोका।